कोई है क्या? हाँ, कौन? मुझे बाबा से मिलना है। मुझे बाबा से कुछ जरूरी काम है। क्या हुआ आपको? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे ये नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आखिर ये कैसे मुमकिन है? यानी बाबा के 30 साल की तपस्या पूरी हो गई। वाह, ये कुदरत की कैसी करिश्मा है। यानी हमारे इस प्रीतमपुरा पे पड़ी बुरी मुसीबत से बचाने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें भेज ही दिया। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो आदमी मैक्स को रुकने के लिए बोलता है। और अंदर से एक तस्वीर लाता है जो कि मैक्स की तस्वीर थी, जिसमें मैक्स ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। फिर मैक्स और वो आदमी उस बाबा के पास जाते हैं जहां वो तपस्या कर रहे होते हैं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर कुछ देर बाद वो बाबा के पास पहुंचते हैं। मैं जानता था तुम लौट के आओगी। मुझे पूरा भरोसा था इस बात पे कि तुम इस प्रेम कहानी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। आखिर तुम अपना वादा निभाने आ ही गए एलेक्स। बाबा, आप लोग ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो आपसे मदद लेने आया था। तुम्हें ऊपर वाले ने हम सभी की मदद के लिए भेजा है, इसलिए तुम्हें प्रीतमपुरा को इस बड़ी मुसीबत से बचानी है। फिर बाबा ने मैक्स की पिछले जन्म की कहानी को बताना शुरू किया। ये कहानी शुरू होती है आज से पूरे 90 साल पहले, सन 1931, जिस समय पूरे प्रीतमपुरा पे डैनियल का शासन था, जो कभी किसी के सामने झुका नहीं। लेकिन उसे क्या पता, उसकी एक गलती से उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। डैनियल एक आलीशान पैलेस में रहता था और उसकी बेटी एमेलिया, जिसकी सुंदरता का मिसाल पूरे प्रीतमपुरा में था, वो भी उसी पैलेस में रहती थी। और उसी पैलेस में एलेक्स नाम का एक लड़का काम करता, जो घोड़ों की देखरेख करता और घोड़ों को ट्रेंड करता। एक दिन एमेलिया अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस प्रीतमपुरा लौट रही थी। तभी अचानक कुछ लुटेरे उसे आगे से घेर लेते हैं। जो आदमी घोड़े को चला रहा था उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो अंदर से राजकुमारी को बाहर निकालते हैं। एमेलिया अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसी के आसपास एक समुद्र के किनारे एलेक्स अपने घोड़े के साथ आराम कर रहा था। वो चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। और फौरन अपने घोड़े पे सवार होकर राजकुमारी के पास पहुंचता है और उन्हें उन लोगों से बहुत बहादुरी के साथ बचा लेता है। और इस बहादुरी को देखते हुए राजकुमारी के दिल में एलेक्स के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगते हैं। फिर एलेक्स उस घोड़े गाड़ी चलाने वाले को होश में लाता है और उनके पीछे पीछे पैलेस चला जाता है। जैसे ही राजा को खबर पड़ती है कि राजकुमारी के साथ ऐसी घटना हुई, उन्होंने ऐलान कर दिया जिन्होंने भी ये बदतमीजी की उसे इसकी सजा मिलेगी। और एलेक्स को इस बहादुरी के लिए
राजा ने उसे घोड़ों की देखरेख के साथ साथ राजकुमारी का बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक बना दिया। एक दिन एमिलिया छिपते छिपाते अपने दिल की बात मैक्स से बताने जाती है। फिर वो मैक्स से पूछती है कि क्या वो उससे प्रेम करता है या नहीं। मैं आपकी बराबरी का नहीं हूँ। मैं एक साधारण इंसान और आपका महलों में रहने वाली राजकुमारी। मेरा और आपका दूर दूर तक कोई मेल नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपका ये प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे कर्म के खिलाफ है और मैं आपके पिताजी को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनते ही एमिलिया बहुत उदास हो गई, लेकिन एलेक्स एमिलिया को उदास नहीं देख सकता और यही सब सोचकर उसने एमिलिया का प्रेम स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। पैलेस में ही काम करने वाला एक आदमी ये सब देख लेता है और उसी टाइम डैनियल को जाकर सब कुछ बता देता है। इधर जैसे ही राजा को ये खबर पड़ती है, राजा गुस्से से बाहर हो जाता है। एलेक्स, तूने हमारे साथ छल किया है ये जानते हुए कि एमिलिया प्रीतमपुरा की राजकुमारी है और डैनियल की बेटी। महाराज, मैं तो राजकुमारी से केवल प्रेम करता हूँ और प्रेम करना कोई गुनाह तो नहीं। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं की जिससे प्रीतमपुरा या आपकी शान पे कोई भी दाग आए। फिर भी मैं सबके सामने आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा करें। एक तो तूने अपराध किया, ऊपर से हमसे बहस कर रहा। तुझे इस गुस्ताखी के लिए ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा कोई इंसान डैनियल से छल करने की सोच भी नहीं सकेगा। तुझे आज से 2 दिन बाद रात 12 बजे अमावस्या के समय फांसी पे लटकाया जाएगा। तब तक के लिए तुझे काल कोठरी में बंद करने का आदेश दिया जाता है। एलेक्स को फांसी की सजा मिलने के बाद एमिलिया पूरी तरीके से टूट जाती है और वो कैसे भी करके एलेक्स से मिलने चली जाती है। और जैसे ही वो एलेक्स को देखती है, वह रोने लगती है। एमिलिया, तुम प्लीज मत रो। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हम इस जन्म में तो एक नहीं हो सके क्योंकि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन मेरा वादा है हम अगले जन्म एक जरूर होंगे। भले मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मेरा वादा है मेरा आत्मा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। पर इस बार भी वही हुआ जिसका डर था। ये खबर महाराज डैनियल के पास पहुंच जाती है। महाराज, राजकुमारी एमेलिया एलेक्स से मिलने के लिए काल कोठरी तक पहुंच चुकी है। एमेलिया!